ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 25 सेवा धर्म की संतुलित योजनाएं। गुणों का अभ्यास क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तैरना सीखने के लिए तालाब में उतरना पड़ता है। पहलवानी सीखने के लिए अखाड़े का आश्रय लेना पड़ता है। संगीत सीखने वाले बाजों की सहायता लेते हैं। ईश्वर भक्ति की भावना बढ़ाने के लिए पूजा उपासना में संलग्न होना पड़ता है। शिक्षार्थी को कॉपी, पुस्तक, कलम, दवा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों को अपने अन्वेषण कार्य में अनेक प्रकार के यंत्रों, रासायनिक द्रव्यों और प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है। सद्गुणों का अभ्यास बढ़ाने के लिए सत्कर्मों में लगे रहने का कार्यक्रम बनाना पड़ता है। केवल चाहने या सोचने से सद्गुणों का अभ्यास नहीं हो सकता। उनमें गहरी आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए जो सद्गुणों की उपयोगिता और महत्व को अनुभव करते हों, उनको अपने भीतर जमा हुआ देखना चाहते हो, उनके लिए आवश्यक है कि अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में सत्कार्यों का व्यवहार अवश्य करते रहें। जो विचार उपयोगी प्रतीत होते हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भी तत्पर रहें। युग निर्माण योजना एक आध्यात्मिक आंदोलन है। मनुष्य यदि सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहता हो, आध्यात्मिकता को वचन मात्र की वस्तु न रखकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहता हो, तो यह नितांत आवश्यक है कि वह आध्यात्मिक गुणों को अपने स्वभाव का एक अंग बनाने का प्रयत्न करे। इस महान तत्व ज्ञान का प्रयोजन यही है कि पूजा, स्वाध्याय, ध्यान, भजन, कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास द्वारा अपने स्वभाव को ऐसा बनावे जिससे आध्यात्मिक आदर्शों के अनुकूल गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अपनाने लगें। सत्कर्मों के पुण्य फल से ही तो सुख शांति की प्राप्ति होती है और सत्कर्म भी होने लगते हैं। जबकि मन में सद्गुणों का निवास हो जाए, इसलिए शास्त्रों में सद्विचारों और सद्गुणों को ही समस्त सुख शांति का मूल बतलाया है और उनके निरंतर अभ्यास तथा वृद्धि पर अत्यधिक जोर दिया है। सत्कर्मों को अभ्यास में लाते हुए मनुष्य अपने सद्गुणों को बढ़ाएं और सद्भावनाओं की दैवी संपत्ति को संचित करता हुआ जीवन लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो। यही उद्देश्य युग निर्माण योजना में सन्निहित है। उसके कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ और संकीर्णता को कम करता हुआ परमार्थ और सेवा धर्म को अपने लिए कल्याणकारी समझने लगे। हमारा पतन तभी से आरंभ हुआ जब से व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव बढ़ने लगा। जब हर व्यक्ति अपने मतलब की बात ही सुनना और करना चाहता है, तो स्वभावतः नीचे की ओर गिरने लगता है।
उसके विचार और कार्य दिन दिन अधिक घृणित और निकृष्ट होते जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समाज सदैव क्लेश और द्वेष की नारकीय भावनाओं में ग्रस्त रहता है और पीड़ा तथा कष्टों से कराहता रहता है। पिछले दिनों हमारा सबसे बड़ा दोष व्यक्तिवाद रहा है। उसी के कारण हम 1000 वर्ष तक दूसरों के गुलाम बने रहे हैं। अब भी वह हमारे राष्ट्र और समाज की प्रगति में एक बड़ा रोड़ा सिद्ध हो रहा है। जब तक स्वार्थपरता का दायरा कम नहीं होगा, तब तक व्यक्ति कितना ही योग्य और कार्य कुशल क्यों न हो, वह समाज के लिए अभिशाप एवं संकट बनकर ही रहेगा। किसी समाज की उन्नति और सुख शांति इसी बात पर निर्भर है कि उसके सदस्य व्यक्तिगत लाभ को कम और समूहगत लाभ को अधिक महत्व दें। आध्यात्मिकता का लक्ष्य भी यही है, पर इस लक्ष्य के अनुसार लोगों को व्यवहार न करते देखकर साम्यवादी सिद्धांत के अनुयायियों ने बलपूर्वक मनुष्य को परमार्थी और संयमी बनने के लिए विवश किया है। रास्ता एक ही है, चाहे उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आत्म संतोष, पुण्य एवं आंतरिक लाभ उठाते हुए पूरा किया जाए अथवा डंडे के बल पर साम्यवादी व्यवस्था द्वारा रोते कलपते स्वीकार किया जाए। करना यही पड़ेगा। मनुष्य को स्वार्थ की संकीर्णता से ऊंचा उठकर परमार्थ की श्रेष्ठता को ही स्वीकार करना होगा। इस परिवर्तन के बिना एक भी उलझन सुलझेगी नहीं। इसलिए हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य का अंतःकरण तृष्णा, वासना की गंदी कीचड़ से बाहर निकले और पुण्य परमार्थ की मलय मारुत का रसास्वादन करते हुए अपने को धन्य बनावे। युग निर्माण योजना का निर्माण इन्हीं तथ्यों के दृष्टिगोचर रखकर किया गया है। इसमें प्रयत्न यह किया गया है कि मनुष्य 1. उपासना, 2. आत्मशोधन और 3. परमार्थ के त्रिविधि कार्यक्रम को अपनाता हुआ आत्म कल्याण का लक्ष्य भी पूरा करें और संसार की सुख शांति बढ़ाने में योगदान देता हुआ यशस्वी बने। अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार हम में से प्रत्येक को निश्चय कर लेना चाहिए और उसे पूर्ण करते हुए तथा अपने सद्गुणों को बढ़ाते हुए प्रगति मार्ग पर बढ़ना चाहिए। लोक कल्याण तो इस प्रकार होता ही रहेगा। परिवार निर्माण का कार्यक्रम अपनाकर यदि हम रोज अपने घर वालों को सभ्यता और सज्जनता की शिक्षा देंगे तो स्वभावतः हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। बाहर वालों के आगे लंबी चौड़ी बातें हाकी जा सकती हैं, पर घर वालों को तो अपनी सारी बातें मालूम होती हैं। इसलिए उन्हें जो कुछ सिखाना हो उसे अपने जीवन में भी ढालना पड़ता है, अन्यथा उपहास ही होगा। परिवार के लोग अपनी दैनिक विचार गोष्ठी से लाभ न भी उठावें या उन पर थोड़ा सा ही प्रभाव पड़े, पर हमको तो उनके सामने
अपना वैसा सुधारा हुआ रूप रखना ही पड़ेगा जो एक शिक्षक के उपयुक्त हो। ऐसी दशा में अपना सुधार तो होगा ही। दीवारों पर शिक्षाप्रद वाक्य लिखने से जहां अपनी कृति पर संतोष होता है, वहां वे विचार मन में गूंजते भी रहते हैं। उन विचारों के प्रति अपना आकर्षण और झुकाव बढ़ता है और फलस्वरूप एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमें वैसा ही बनने या ढलने के लिए विवश करने लगता है। 1 से 10 योजना के अनुसार जिन 10 व्यक्तियों तक युग निर्माण योजना की उत्कृष्ट विचारधारा पहुंचाने का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर ले लेंगे, उनकी दृष्टि में अपना स्वरूप निश्चय ही एक परमार्थी और लोक सेवक का होगा। जो परामर्श बार बार उन्हें देते रहेंगे, उस पर स्वयं भी अमल करना होगा। इस प्रकार एक प्रकार की लोक झाल के बंधन बंधेंगे और विवश होकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा कि दूसरों से बार बार कहते हैं। किसी से संबंध न रखने वाला कुछ भी कहता रह सकता है, पर धर्म प्रचारक का रूप चाहे 10 व्यक्तियों तक ही सीमित क्यों न हो, जब बनेगा तो एक ऐसी लोक लाज सन्मुख आ जाती है जो कुमार्ग पर जाने से बलपूर्वक रोके रखती है और दूसरों की अपेक्षा अपने को अधिक आदर्शवादी रहने की प्रेरणा करती हैं। संजीवनी विद्या की शिक्षा दूसरों को देने का साहस करने वाला व्यक्ति क्या उन आदर्शों से अपने आप को अछूता रख सकता है? मेहंदी पीसने वाले के हाथ जिस प्रकार अपने आप ही लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार सद्ज्ञान प्रचार का थोड़ा सा भी कार्य हाथ में लेने से उसका लाभ अपने को तो मिलेगा ही। अपनी निश्चित आजीविका में से एक निश्चित अंश ज्ञान दान के लिए लगाते रहने से उस पैसे से समीपवर्ती क्षेत्र में पाठशालाएं, पुस्तकालय, नवयुग केंद्र, प्रचार सामग्री वितरण, शिविर, सम्मेलन आदि की व्यवस्था में उसे लगाया जाए तो दूसरे लोग सच्चे अध्यात्म की जीवन विद्या का प्रकाश प्राप्त कर सकेंगे और उसका पुण्य फल हमको प्राप्त होगा। विद्या के माध्यम से सेवा और सेवा कार्यों में दान का उपयोग नित्य होते रहने से यह स्वर्ण सुयोग अपनी आत्मा को निरंतर परोपकारी बनाए रखने में सहायक होगा। ऐसे कार्यों में धन और समय दोनों का सम्मिलित प्रयोग होता रहे तो मनुष्य की परमार्थ भावनाएं धीरे धीरे अवश्य विकसित होंगी। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में जो अविवेकी जनता से टक्कर लेनी पड़ती है, उससे अपना आत्मबल और साहस बढ़ता है। अनीति और अविवेक का प्रतिकार करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है, उपहास, तिरस्कार, विरोध, आक्रमण, प्रतिशोध सहना पड़ता है, उससे सत्यनिष्ठ व्यक्ति का धैर्य, शौर्य, तेज ओज और आत्मबल निरंतर बढ़ता है।
दहेज, मृत्यु भोज, पशु बलि, बाल विवाह, अनमेल विवाह, कन्या विक्रय, नशेबाजी, मांसाहार, भिक्षा व्यवसाय, छुआछूत, पर्दा, जेवरों में धन की बर्बादी, भूत पलित की पूजा, अन्न की जूठन छोड़ना, अश्लीलता, जुआ, सट्टा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं। उनको हटाकर स्वस्थ परंपराएं स्थापित करने में रूढ़िवादियों के साथ पग पग पर टकराना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि इस टकराव में अपने को क्षति उठानी पड़े। धर्म के लिए कष्ट उठाने का अवसर आने से मनुष्य के शौर्य और साहस की परीक्षा होती है और उसका चरित्र उज्जवल बनता है। वृक्ष, वनस्पति, शाक भाजी, फल फूल, जड़ी बूटी की हरियाली लगाने से नेत्रों की शीतलता और रोशनी बढ़ती है। ऑक्सीजन अधिक उत्पन्न होने से आरोग्य लाभ होता है। सात्विक खाद्य द्वारा सात्विक बुद्धि भी उत्पन्न होती है। सुगंध से मस्तिष्क को बल मिलता है। देश में अन्न की जो कमी पड़ रही है, उसकी आपूर्ति शाकों के उत्पादन से हो सकती है। जड़ी बूटियों की कृषि होने लगे तो आयुर्वेद का खोया हुआ गौरव पुनः स्थापित होने लगे। आजकल जो सड़ी गली नकली जड़ी बूटियां बाजार में मिलती हैं, उनका प्रभाव भी वैसा ही नाम मात्र को होता है। तुलसी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे और घर घर में उसकी पूजा करने का नियम हो जाए तो भी आरोग्य और सात्विकता की बहुत वृद्धि हो। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, वहाँ वर्षा भी अधिक होने का प्रतिपादन वैज्ञानिकों ने किया है। पशुपालन के लिए भी हरियाली की वृद्धि आवश्यक है। भवन निर्माण, जलावन, फर्नीचर आदि सभी कार्यों में लकड़ी चाहिए। पशु की भांति वृक्ष भी हमारा बहुत उपकार करते हैं, इसलिए उनका उत्पादन और वृद्धि करने के लिए भी युग निर्माण योजना में विशेष रूप से बल दिया गया है। इस कार्यक्रम को अपनाने की जिसकी स्थिति हो, वे सचमुच पुण्य प्राप्ति के साथ साथ समाज की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं। जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, उन्हें तो इस और अवश्य ध्यान देना चाहिए। गांवों में शाक भाजी की भारी कमी देखी जाती है। उसका कारण हमारी उपेक्षा बुद्धि ही है। भारत भूमि को हरी भरी शस्य श्यामला बनाने के लिए हमें इस पुण्य कार्य के लिए अवश्य अपनी स्थिति के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। गौ भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मेरुदंड के समान है। गोबर की खाद और बैल की शक्ति के बिना इस गरीब देश का काम ट्रैक्टरों और रासायनिक खाद से पूरा नहीं हो सकता। दूध के आवश्यक गुण गौ दुग्ध में ही होते हैं। संसार भर में इसे ही उपयोगी माना गया है और हर जगह दूध के लिए गाय ही पाली जाती है। भैंस के दूध में घी भले ही ज्यादा हो, पर गुण की दृष्टि से वह बहुत ही गया बीता है। धर्म कार्यों में भी गौ धृत का ही
विधान हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि गौ वंश का स्तर भी गिरता जा रहा है और उसकी हत्या भी तीव्र गति से हो रही है। हमें गौ पालन और गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कृषि और दूध की समस्या का हल निकल सके। गाय में जो आध्यात्मिक सूक्ष्म विशेषताएं हैं, वे हमारे भावना स्तर एवं अंतःकरण को सन्मार्ग पर प्रेरित करने में बड़ी सहायक होती हैं। भगवान कृष्ण ने गोपाल बनकर गोवर्धन का कार्यक्रम ऊंचा उठाकर संसार का भारी उपकार किया था। इस उपकारी कार्यक्रम में हमें भी शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य के 16 संस्कार यदि ठीक प्रकार मनाए जा सकें तो उसके अंतःकरण में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने वाली छाप पड़ेगी। पर्व त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जा सके तो उससे सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जन्मदिन मनाने से मनुष्य गौरव और सम्मान का अनुभव करता है और शेष जीवन का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। इन समारोहों को धार्मिक कर्मकांड के साथ किया जाए और साथ ही सद्विचार, प्रेरणा, जीवन विद्या, धर्म, नीति आदि को भी माध्यम बनाया जाए तो सर्वसाधारण में श्रेष्ठ भावनाओं की वृद्धि करने में काफी सहायता मिल सकती है। मंदिर मठों का सदुपयोग होने लगे तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, युग परिवर्तन और समाज की नवरचना के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन संग्रह करके ये युग निर्माण मंदिर स्थापित किए जा सकते हैं, जहां अपनी विचारधारा के 10-5 व्यक्ति भी हों, वहां वे मिलजुल कर युग निर्माण मित्र मंडल चला सकते हैं और उसके द्वारा उस क्षेत्र में प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करने का बहुत काम हो सकता है। नवरात्रि में 9 दिन के शिक्षण शिविर चलाए जा सकते हैं। उनमें व्यावहारिक जीवन को अध्यात्मवादी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाया करें तो बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। साहित्यकार नवयुग के अनुरूप धर्म और व्यवहार का समन्वय सिखाने वाला साहित्य लिखें। प्रकाशक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए छापने एवं बेचने की व्यवस्था करें। चित्रकार ऐसे ही सद प्रेरणाप्रद चित्र बनावें। कवि और गायक अपनी कला द्वारा जन साधारण में आदर्शवाद और कर्तव्य परायणता की उमंग उठाएं। अभिनेता ऐसे श्रेष्ठ और मनोरंजक साधन प्रस्तुत करें जो जनमानस को ऊंचा उठावें। इसी प्रकार व्यापारी अपना व्यापार ऐसी सच्चाई और जनहित की भावना से करें कि उससे जनता का स्तर ऊंचा हो सके। ऐसे प्रेस हर शहर में होने चाहिए जो युग निर्माण कार्यक्रम के केंद्र रहें और इसी विषय का साहित्य प्रकाशित करते रहें। सदियों की गुलामी के बाद जगी हुई भारतीय जनता की बौद्धिक भूख को बुझाने के लिए ज्ञान उपकरणों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। विज्ञ जनों को इसकी पूर्ति के लिए तत्पर होना चाहिए।
अध्यापक और चिकित्सक इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उनके पास जो रोगी आते हैं उन्हें वे औषधि के साथ साथ पथ्य रूप में उपासना, आत्मशोधन और सेवा कार्य करते रहने की भी शिक्षा दे सकते हैं। यह उनके पूर्व कर्मों का निराकरण करने वाला एक प्रायश्चित होगा, जिससे आगामी जीवन सुखी बन सकेगा। अध्यापक अपने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक और नैतिक शिक्षा भी दे सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों से भी उनका कुछ न कुछ संपर्क और प्रभाव भी रहता है। इस परिचय के आधार पर वे अभिभावकों को भी यह प्रेरणा दे सकते हैं कि बच्चों को सुधारने की दृष्टि से वे स्वयं भी अपनी प्रवृत्तियों में सुधार करें। बड़े अधिकारी अपने छोटे मातहतों को, पुरोहित अपने यजमानों को, दुकानदार अपने ग्राहकों को, मालिक मजदूरों को अपने परिचय और प्रभाव का उपयोग करके सुधारने का प्रयत्न करते रहें तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। इससे उनके दोष घटेंगे और सद्गुणों का विकास होगा। जैसे पीछे बतलाया जा चुका है, युग निर्माण योजना 3 भागों में विभक्त हैं: उपासना, आत्मशोधन और सेवा। इनमें से गायत्री उपासना की शिक्षा कई वर्षों से हम देते आ रहे हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा भी पंचकोशीय साधना के रूप में चल रही है। योजना में सर्वसाधारण के लिए सामान्य उपासना क्रम बतलाया गया है। इसे कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग मानना चाहिए। विशेष उपासना की विधि गायत्री महाविज्ञान में मौजूद है और उसकी शिक्षा भी अधिकार भेद से दी जा रही है। शेष आत्मशोधन और सेवा कार्यों से अधिकांश कार्यक्रम संबंधित हैं। आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन तीनों को ही पूर्ण करना पड़ता है। सामायिक परिस्थितियों के अनुरूप समाज की स्थिति सुधारने और व्यक्ति को अपना जीवन लक्ष्य पूर्ण करने के लिए एक संतुलित और समन्वय पूर्ण कार्यक्रम युग निर्माण योजना के रूप में जनता के सामने रखा गया है, जिसकी फलश्रुति निश्चय ही उज्जवल भविष्य के रूप में सबके सामने आएगी। पार्ट 25 समाप्त।